लालच का जाल। बरेली के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और मोहन। दोनों का बचपन एक साथ बीता था, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अर्जुन ईमानदार और मेहनती था, जबकि मोहन लालची और चालाक। मोहन का एक ही सपना था, जल्दी से अमीर बनना। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसमें एक बुढ़िया दादी माँ रहती थी। दादी माँ के पास बहुत सारे किस्से और कहानियां थीं, जिन्हें सुनने के लिए बच्चे उनके पास जाते थे। अर्जुन और मोहन भी बचपन से ही उनके पास जाते रहे थे। एक दिन दादी माँ ने गांव के बच्चों को एक अनोखी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनकी हवेली के पीछे एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। यह सुनकर मोहन के मन में लालच का बीज अंकुरित हो गया। वह उसी रात अर्जुन के पास गया और उससे खजाना ढूंढने की योजना बनाई। अर्जुन, हमें यह खजाना ढूंढना चाहिए, मोहन ने कहा। सोचो, अगर हम इसे ढूंढ लें तो हम अमीर बन जाएंगे। अर्जुन ने मोहन की बात सुनी, लेकिन वह जानता था कि लालच बुरी चीज है। मोहन, दादी माँ की कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं। हमें उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अर्जुन ने समझाया। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन को तरह तरह के सपने दिखाए और आखिरकार अर्जुन मान गया। दोनों ने तय किया कि वे रात के समय खजाना खोजने जाएंगे ताकि किसी को पता न चले। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त चुपचाप दादी माँ की हवेली के पीछे पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था, जिसकी बात दादी माँ ने अपनी कहानी में की थी। मोहन ने कहा, यह वही कुआं है। खजाना इसके अंदर हो सकता है। अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन मोहन ने उसे हिम्मत दी। हम दोनों एक साथ हैं, कुछ भी हो हम इसे कर सकते हैं, मोहन ने कहा। दोनों ने मिलकर कुएं के अंदर रस्सी डाली और नीचे उतरने लगे। कुआं बहुत गहरा था और अंदर का वातावरण भयानक था। नीचे उतरते उतरते अर्जुन का मन डर और शंका से भर गया। उसे लगा कि यह सब एक गलती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों कुएं के नीचे पहुंचे और वहां अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने अपने साथ लाई हुई मशाल जलाई और चारों ओर देखने लगा। कुएं के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था। मोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उन्हें दरवाजे के पास एक पुराना ताला मिला। यह ताला शायद खजाने का रास्ता बंद कर रहा है, मोहन ने कहा। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली, जो उसने हवेली से चोरी की थी। ताला खोलते ही दरवाजा खुल गया और एक संकरी सीढ़ी सामने आई। दोनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों का रास्ता संकरा और भयानक था। कुछ ही देर में वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक था। मोहन ने उत्तेजना से कहा, यही है वह खजाना। मोहन ने संदूक खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक के अंदर सोने चांदी के गहने, हीरे मोती और बेशकीमती रत्न भरे हुए थे। मोहन की लालची आंखों ने वह सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की। मोहन, हमें ये सब नहीं लेना चाहिए। यह सब किसी का है और हमें इसे छूना नहीं चाहिए। लेकिन मोहन ने अर्जुन की बात नहीं सुनी। उसने जितना हो सकता था उतना सोना और गहने अपने थैले में भर लिए। अर्जुन ने भी मजबूरी में थोड़ा बहुत सामान उठाया, क्योंकि वह मोहन को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। जब दोनों ने अपना थैला भर लिया, तो वे वापस सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, हवेली की दीवारें हिलने लगी और जमीन कांपने लगी। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, मोहन, हमें यह सब वापस रख देना चाहिए। यह सब ठीक नहीं हो रहा।
मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक से उनके रास्ते में एक पुरानी औरत खड़ी हो गई। वह दादी माँ थी। दादी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने जो किया है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लालच इंसान को अंधा बना देता है और तुमने भी यही किया। अर्जुन ने दादी माँ से माफी मांगी और कहा, दादी माँ, हमसे गलती हो गई, हम इसे वापस रख देंगे। दादी माँ ने अर्जुन को माफ कर दिया, लेकिन मोहन को चेतावनी दी, तुम्हारे लालच का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मोहन, दादी माँ ने कहा। दोनों ने खजाना वापस रखा और बाहर निकल आए। अर्जुन ने दादी माँ से वादा किया कि वह कभी भी लालच नहीं करेगा और मेहनत से ही अपना जीवन यापन करेगा। मोहन ने भी वादा किया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ लालच बचा हुआ था। कुछ दिनों बाद मोहन ने सोचा कि शायद वह फिर से खजाने को ढूंढ सकता है और इस बार किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अकेले ही जाने की योजना बनाई और एक रात चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार हवेली में दाखिल होते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली की दीवारें फिर से हिलने लगी और जमीन कांपने लगी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने कुएं के अंदर उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास जमा हुए। उन्होंने देखा कि मोहन कुएं के पास बेहोश पड़ा हुआ था। जब उन्होंने उसे होश में लाया, तो मोहन ने बताया कि उसने वहां कुछ भूत प्रेत देखे थे। दादी माँ ने गांव वालों को बताया कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और मोहन ने उसकी सजा पाई है। अर्जुन ने मोहन की देखभाल की और उसे समझाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। मोहन ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह अब लालच नहीं करेगा। गांव के लोग दादी माँ की बातों को हमेशा याद रखने लगे और अर्जुन की तरह ईमानदार और मेहनती बनने की कोशिश करने लगे। अर्जुन और मोहन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया, बिना किसी लालच के। इस कहानी से अर्जुन और मोहन ने सीखा कि लालच का जाल बहुत खतरनाक होता है और ईमानदारी से जीने में ही असली सुख है। दादी माँ की सिखाई हुई बातें गांव के हर बच्चे के दिल में बस गईं और सबने यह समझा कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।